हेलो गाइस, आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। आपका मेरे चौहान क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 के बच्चों की वर्कशीट 21 जो कि है हिंदी की सब्जेक्ट की। तो इसमें आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी पंक्तियाँ दी हुई हैं कुछ। उन पंक्तियों के अनुसार ये पंक्ति दी गई, उन पंक्तियों के अनुसार आपको क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर करने हैं। तो हम सबसे पहले ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। ये पंक्ति जो है बेटा, ये पंक्ति झांसी की रानी जो आपने कविता पढ़ी थी पिछले साल, यानी छठी में जब आप थे तब पढ़ी थी आपने। तो ये उसी कविता की एक छोटी सी पंक्ति है। तो क्या लिखा है इस पंक्ति में? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधपत तौतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने 1857 यानी कि 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं इन पंक्तियों में। तो सबसे पहले लिखा है, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलनकारियों और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलनकारियों और सीधे दिल्ली को कूच कर दिया यानी वहाँ पर हमला बोल दिया, दिल्ली में हमला बोल दिया, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी जो थे उस समय दिल्ली में रहते थे, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर यहाँ पर आए हम दिल्ली कुंवर। बेटा यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी हुई है, पहले यहाँ पर कुंवर सिंह आएगा फिर आएगा दिल्ली। तो पहले हम बोलेंगे कुंवर सिंह दिल्ली में, है ना, क्योंकि दिल्ली मिस्टेक करी है। तो कुंवर सिंह दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो थे वो ब्रिटिश शासन में थे, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों के सैनिक बल का एक हिस्सा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना या विरोध करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली में कूच करना था, यानी दिल्ली में हमला कर दिया, क्योंकि जो अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी वो दिल्ली में ही रहते थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो शासक मानेंगे वो किसको मानेंगे? मुगल शाह
बहादुर शाह जफर को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वह केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ठीक है। ये केंद्र थे। दिल्ली के अलावा कौन कौन से केंद्र थे जहां पर भीषण युद्ध हुआ? वो था कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, इसके साथ ही देश के अन्य कई राज्यों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य नेता में नाना साहब तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, 2 बार लिखा हुआ है इन्होंने बेगम हजरत महल, तो इसको काट दो, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम, ये मुख्य कौन थे? विद्रोही नेता थे जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय। कब, किस समय? 1857 में, जब भारत की पहली क्रांति जिसे कहते हैं, 1857 की क्रांति, आज़ादी की क्रांति जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। क्या था? एक मजबूत कदम था। 1857 की जो क्रांति हुई भारत में, वो स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का एक दृढ़ कदम था, सबसे पहला कदम था जो एकता के साथ लिया गया, एक साथ लिया गया। फिर क्या बोल रहे हैं? आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि आगे चलकर जिसने की राष्ट्रीय एकता और आंदोलन, इसी से राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी 1857 के रिवॉल्ट से, क्रांति से, ठीक है। उसके बाद लिखा है, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन ने विशेष महत्व दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 1857 का जो क्रांति थी वो सबसे पहली स्वतंत्रता यानी फ्रीडम स्ट्रगल थी। कहाँ की? भारत की, इंडिया की, ठीक है। इंडिया की सबसे पहली फ्रीडम स्ट्रगल थी 1857 की क्रांति। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है? वह पंक्ति लिखिए। अब वो पंक्ति लिखनी है जिसमें कि वीर कुंवर सिंह का नाम लिखा हुआ है झांसी की रानी कविता के अंदर से, तो वो इसमें ही लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा आपको ये पंक्ति उठा के दी हुई है ना, इसी में ही ठाकुर कुंवर सिंह का नाम है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ठाकुर कुंवर सिंह के साथ और भी कई सारे विद्रोही नेता थे जिन्होंने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको भारत से बाहर फेंकने में मदद की। तो ये वाली जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये है उत्तर, पहला उत्तर है, ठीक है। फिर जो प्रश्न दूसरा है वो लिखा है, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई? इस पैराग्राफ में वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई? तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी दी गई वो थी कि कुंवर सिंह दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था बेटा, ये कुंवर सिंह पहले आएगा और दिल्ली कुंवर सिंह के बाद आएगा, ठीक है। यानी आएगा कुंवर सिंह ने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। ये होगा आपका आंसर, उत्तर दूसरा होगा। फिर उसके बाद है तीसरा जो है वो है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी जो कि युद्ध का केंद्र बनी? तो सबसे पहले तो बेटा दिल्ली ही है युद्ध का केंद्र, दिल्ली थी युद्ध का केंद्र, ठीक है ना। उसके बाद था कानपुर, लखनऊ,
बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये जो है ये जगह, ये उस समय 1857 की क्रांति के समय युद्ध का क्या थे, केंद्र थे, युद्ध के केंद्र थे। तो ये आपका उत्तर नंबर तीसरा हो गया। ठीक है, अब फिर है फोर्थ यानी चौथा प्रश्न है, विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ये पैराग्राफ में है, जिसमें कि विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्ता खान अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम, ये सारे के सारे जो थे ये मुख्य विद्रोही नेता थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, अंग्रेज़ों को भगाने में, भारत से भगाने में मदद की। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ उत्तर, चौथा उत्तर है ये आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है फोर्थ का उत्तर। फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता में क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। ठीक है, तो इसी में ही, और झांसी की रानी कविता जो आपने कक्षा 6ठी में पढ़ी थी, उसके अंतर्गत आपने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी, तो उसमें आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। तो उस पर आपको, उस कविता में आपको 1857 की क्या क्या जानकारी मिली वो आपको बताना है। तो चलो चलते हैं। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन था ये कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता में क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, सर्वप्रथम क्या होगा कि सर्वप्रथम तो झांसी की रानी कविता रानी लक्ष्मीबाई के योगदान, समर्पण तथा बलिदान की सच्ची कहानी हमें सुनाती है। इसके साथ ही 1857 की क्रांति में कई देशभक्त नेताओं की जानकारी भी हमें देती है और बताती है कि किस प्रकार 1857 की क्रांति ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में दृढ़ योगदान दिया। तो ये पूरा का पूरा आंसर है, ये पूरा का पूरा आंसर है, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर है। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ आपकी ये पूरी की पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे तक इसे बढ़ाओ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं और लाऊँ तो।